हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो यानी कि लव मंथ में आपका स्वागत है। आज है संडे और लाई हूँ मैं आपके लिए राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश। देखते हैं राधा कृष्ण जी आपके प्यार और रिलेशनशिप के रिश्ते को लेके आपको क्या एडवाइस यानी कि क्या संदेश देना चाहते हैं और किन चीज़ों से आगाह करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड और अनमैरिड। इसके लिए सिर्फ प्यार सच्चा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राधा कृष्ण जी आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। फरवरी मंथ लव मंथ, इसलिए ये चीज़ तो छूटनी नहीं चाहिए। राइट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राधा कृष्ण जी कहते हैं, अगर किसी रिश्ते का आप इंतजार कर रहे हो, आप उसी को ही देख रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है। इंतजार करो लेकिन आगे भी बढ़ो। अगर आप उस रिश्ते को पाना चाहते हो, वो रिश्ता किसी मजबूरियों की वजह से अलग हुआ है, उसको पाना चाहते हो तो अपने कर्म नहीं छोड़ो। ये नहीं कि एक रिश्ता अगर किसी वजह से आप उस रिश्ते के लिए परेशान हो तो आप कर्म छोड़ दो। कर्म तो आपको करने ही हैं। अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता आपको मिले तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मत रोकिए, वो ज़िंदगी भी साथ साथ चलिए और इंतज़ार करिए। तो एक अच्छी वाइब से यानी कि खुश होके ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि वो आपके राधा कृष्ण आपके साथ है, आपका डिवाइन आपके साथ है। यहाँ एस ऑफ फ्रेंड्स। राधा कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपने किसी रिलेशन में या कि मैरिड लाइफ में या बिजनेस की वजह से आपके रिश्तों में आपको धोखा मिला है या आप रिश्ते से मैरिज लाइफ से काफ़ी परेशान हो, बड़ी परेशानियां सह चुके हो, लेकिन आपके ऊपर मेरा हाथ है, आपके डिवाइन का हाथ है। अब आने वाला वक्त आपको सही होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव बनोगे तो चीज़ें अपने आप वर्क करनी शुरू हो जाएगी। लीजिए, दो दो एस के कार्ड आए हैं। क्या कहना भाई, क्या कहना। एस ऑफ सोर्ड्स। राधा कृष्ण जी फिर यही कहते हैं कि पुरानी चीज़ों के लिए दुखी मत हो। अगर आपको किसी ने मैनिपुलेशन करके आपके साथ रिश्ता तोड़ा है तो अब वो ज़्यादा दिन उसकी चीज़ें नहीं चलेगी, वो ज़िंदगी में आपके पास फिर आएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लीजिए, राधा कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिश्ते को लेके, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ यानी कि कैसा भी रिश्ता, मैरिज लाइफ या आप सिंगल हो, किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी वो जो विश है पूरी होने वाली है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आप इमोशनली अटैच होना, आपके उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ जिसको आप डील करते हो, उसके साथ आपका सच्चा लव होना चाहिए, यानी कि इमोशनली अटैच होना चाहिए। आपकी विश वो पूरी होने वाली है। जैसे ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी चीज़ें आगे चलने वाली हैं। राधा कृष्ण जी कहते हैं, आप पुरानी चीज़ों को सोचते, पुराने वक्त को, पुरानी चीज़ों के बहुत मिस करते हो, सोचते हो और बहुत होप खो चुके हो आप ज़िंदगी जीने की, हैं डिप्रेशन जैसा फील करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। पुरानी चीज़ों को बार बार याद करने से पुराने वक्त को वो वक्त दोबारा नहीं आ जाएगा। आपके पास नई चीज़ें हैं सामने, आपके अच्छा एक फ्यूचर पड़ा है, उस फ्यूचर को देखिए, उस रिश्ते को देखिए। ज़रूरी नहीं लकीर का फ़कीर बनने वाली बात है। आगे जो न्यू चीज़ें हैं, न्यू रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते अगर आने होंगे तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनको लेके आप इस सैड एनर्जी में रहोगे और आगे आपके लिए गॉड ने इतने अच्छे
अवसर दिए हुए हैं उनको नहीं ध्यान दोगे तो ये आपके अपने साथ और अपने उन रिश्तों के साथ नाइंसाफ़ी है जो लोग आपके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। अगर अच्छी आपको रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी रिश्ता चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब पॉजिटिव होना पड़ेगा तो राधा कृष्ण जी कहते हैं उसके लिए, अगर आप रिश्तों के लिए पॉजिटिव होना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हील करना है अपने आप को। हील कैसे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है गॉड की, एंजल की। हील होइए, और हील होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चीज़ों को बैलेंस में लेके आइए। जैसे ही आप बैलेंस में लेके आओगे अपने आप को खुद ही अंदर से कम बंधा हुआ महसूस करोगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको रिश्ते निभाने भी आ जाएंगे और आपके रिश्ते चलेंगे भी। राधा कृष्ण जी कहते हैं हो सकता है आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू हो, आपके पर्सन आपसे बातें छुपाते हो, उस चीज़ को लेके आप हमेशा परेशान रहते हो, बातें छुपाते हैं, पूरी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि एक कच्चे रिश्ते में हर चीज़ किसी को बताई जाइए। ये ज़्यादा आप फोर्स नहीं करें किसी को, और अपनी हदों तक रहें, अपनी हद तक रहें, ताकि सामने वाला वक्त आने पर अपने पन्ने खुद ही खोल दे। ब्लेसिंग हमेशा हमारी आपके साथ है, लेकिन आप इंसान योनि में आए हो, थोड़ा सा आपको रूल रेगुलेशन का पालन करना होगा। फिर वही कार्ड आया है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बैठे हुए हो, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, कई दिनों से आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको ऑनलाइन देखता है, पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि अभी आपके रिश्ते को एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने का नहीं है। आपको इंतज़ार करना होगा उन लम्हों का, जिन लम्हों की वजह से आपकी चीज़ें परेशानियाँ में गई है। द लवर का कार्ड आया है। राधा कृष्ण जी कहते हैं आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आप में से कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, और जो सोलमेट कनेक्शन होता है वो डिवाइन में एक पार्ट दो हिस्सों में बांटा होता है। आत्मा होती है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। एंजल की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर, लेकिन अगर आप सोचो कि हर बात आपकी कहीं पूरी हो या उनकी बात पूरी हो, तो ऐसा नहीं होता। सोलमेट कनेक्शन में ऐसे ही होता है, एक जब तक वो आप भागते थे वो आपके पीछे थे, अब वो भागते हैं आप उनके पीछे हो, तो उसका भी एक ही इलाज है, चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को बैलेंस करना और अपने आप को हील करना। द हर्मिट। गाइस, द हर्मिट का कार्ड बताता है, राधा कृष्ण जी कहते हैं अगर एक जगह रुक गए हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रिश्ता वहीं का वहीं रुका हुआ नज़र आ रहा है, ना आगे चल रहा है ना पीछे, ना सामने वाला आपको छोड़ रहा है ना पकड़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ टाइम आप उससे अलग हो जाएं। सोचना इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा अगले को वक्त दो, थोड़ा खुद वक्त लो, अपने आप चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। टू ऑफ वॉन्ट्स। राधा कृष्ण जी कहते हैं आप अगर किसी का इंतज़ार करते हो, आप उसको लेके सैड हो, आप दूर बैठे हुए आपको उनको मिस करते हो, तो वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जब कोई रिश्ता बनता है तो उसको मिस करते ही करते हैं, लेकिन इतने दुखी मत होइए कि चीज़ें वहीं की वहीं अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म कर लीजिए उस पर्सन के लिए। जब आपका वक्त होगा वो चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी।
नेगेटिव लोगों से दूर ही रहिए, चाहे वो फैमिली में हो चाहे फ्रेंडशिप में हो, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपके रिश्ते में हमेशा नेगेटिविटी को देंगे। वो जब भी पास बैठेंगे नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ऐसे पर्सन को अगर छोड़ नहीं सकते तो खुद ही दूरी बनाए रखें। अगर आप किसी रिश्ते को अच्छे से चलाना चाहते हो और बहुत प्यार करते हो, आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है, लेकिन आपको अपने अंदर मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ लानी होगी। स्ट्रेंथ आने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। देखिए, फिर वही कार्ड आ गया कि आप लोगों की फैमिली जो है अगर किसी रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो फिर मैं वही कहूँगी, राधा कृष्ण जी कहते हैं वक्त का इंतज़ार कीजिए, जल्दबाजी से चीज़ें खराब होती हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। राधा मिस कृष्ण जी कहते हैं आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत सुंदर हो। आपको पाकर हर कोई धन्य हो जाता है, हो जाएगा। आप किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की अनब्लॉक कर रखा है तो आप उससे बात करने के लिए तड़प रहे हो, हैं। बहुत खुश मिजाज हो आप। आपकी पॉजिटिविटी आपके पास अपने उस रिश्ते को लेके आएगी जिसके मैसेज और जिससे बात करने के लिए तरस रहे हो। आप में कोई कमी नहीं है। जब इंसान में खुद में कमियां कम हो या ना मात्र हो तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है। गाइस, आप हर एक को मिस करते हो, हर एक को याद करते हो और उसके बाद इस एनर्जी में जाते हो। ये ज़िंदगी का एक खेल है। रिश्तों में खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं। आपको मैं बता दूं, जब इस धरती पे देवताओं ने इन रिश्तों में दुख सहा, एक वक्त में आके सीता जी चली गई, राम जी ने इतने साल दुख सहा, और वही जब उन्होंने राधा कृष्ण का रूप था तो राधा जी ने इतना दुख सहा, कृष्ण जी इतने दुखी नहीं थे, उनको उनका जोड़ीदार मिल गया था। तो ये एक लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है। कभी किसी को दुख सहना पड़ता है, कभी किसी को जुदाई सहनी पड़ती है। राधा जी ने भी सही है और उसके बाद राम जी ने भी सही, एक एक बार उन्होंने अपने जुदाई का, लेकिन धरती पे आके उन्होंने कर्म भी करे, लीला भी रची और ये सृष्टि भी रची। तो ये है जिंदगी का, पॉजिटिव होकर वो जिए, पॉजिटिव होकर जिए। लेकिन जिद हर चीज़ की खराब होती है, इसलिए इन संदेश को आप अपने मन में बिठा लीजिए। अगर आपको ये राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ नहीं लगता। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। और जाते जाते एक प्यारा सा राधा कृष्ण जी का सॉन्ग। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जी हाँ, आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता जी। अच्छे वाले कार्ड के लिए।